हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिकल मोटर ड्यूटी साइकिल। इलेक्ट्रिकल मोटर ड्यूटी साइकिल क्या होता है? जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर को देखते हैं और उसका ऊपर जो उसका नेम प्लेट है उसको देखते हैं, तो वहाँ पर एक कॉलम पे आपको देखने को मिलेगा ड्यूटी साइकिल S1, S2, S3 या S4। ये ड्यूटी साइकिल होता क्या है और ये S1, S2, S3 या S4 ये होता क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूटी साइकिल मेनली यही होता है कि किसी भी मोटर का मोटर कितना टाइम तक काम करेगा, मतलब ऑपरेटिंग कितना टाइम तक हम उसको कर सकते हैं, यही होता है उसका ड्यूटी साइकिल। मतलब कितना टाइम तक उसको ऑपरेटिंग करेंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं। मेनली हमारा जो ड्यूटी साइकिल होता है वो मेनली हमारा S1 से लेकर S10 तक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप सब इंडस्ट्रियल में कभी कभी काम करते हैं जो और बाकी अपना घर में भी तो यूज़ करते हैं, तो देखें कि वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो जो हमारा ड्यूटी साइकिल होता है वो मेनली हमारा S1 से S1 से S14 तक ही यूज़ किया जाता है। तो हम आज ये जो S1 से S4 तक यूज़ किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा S1 होता है, पता है ना, जो S1 होता है ये मेनली मोटर जो होता है वो ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑपरेटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा समझ ले कि जो S1 आता है वो क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग उसको कर सकते हैं कई महीने तक, कई दिनों तक है। मतलब उसका कोई प्रॉब्लम, जैसे कि हमारा आईडी फैन को भी हमारा जो आईडी फैन भी घुमाते हैं उसको भी बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं। ठीक है, जो उसको ऑपरेटिंग के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं ये S1 का ग्राफ है। ग्राफ में क्या होता है, जब आप मोटर को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मोटर डायरेक्ट यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे मोटर तो मोटर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से देखिए ऑन हो गए, ये कंटिन्यूसली ऑन होते ही चला जाएगा। मतलब आप यहाँ से मोटर स्टार्ट करेंगे तो ये कंटिन्यूसली यहाँ ऑन होगा, अगर यहाँ से मोटर स्टार्ट है तो कंटिन्यूसली ये ऑन ही जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूसली रन कर पाएगा। इसी इसका ग्राफ है। वैसे ही आप अगर S2 को देखेंगे, वैसे आप S2 को देखेंगे तो S2 का काम क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज करने वाला मोटर होता है। मतलब एक बार आप इसको ऑन कर दिया, कुछ टाइम के लिए इसको यूज़ किया, उसके बाद बंद कर दिया और बहुत देर के बाद इसको फिर से चालू किया। मतलब सोच लीजिए कि 10 घंटे के बाद या 20 घंटे के बाद फिर इसको चालू किया है, तो इसका ग्राफ में ये होगा S2 का, कि अगर मोटर को आपने ऑन किया तो ये कुछ समय के लिए इसको देखिए ऑन किया, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए इसको यूज़ किया, फिर बंद कर दिया। ये कंटिन्यूसली आप बहुत देर तक, मतलब बहुत टाइम तक इसको बंद कर रहे, फिर इसको 10 या 20 घंटे के बाद फिर से इसको चालू करेंगे। ये होगा इसका S2। अभी आ गया इसका S3। S3 की भी हमारा मोटर से कभी कभी आप देख पा रहे हैं तो S3 की भी यूज़ किया जाता है। तो S3 का क्या होता है, S3 का मतलब ये पीरियडिक मतलब आप एक मोटर को ऑन किए, कुछ समय के बाद उसको चालू किया, उसके बाद बंद कर दिए, फिर कुछ समय के बाद मतलब मोटर को थोड़ा ठंडा होने का टाइम दे, फिर से कुछ समय के बाद इसको चालू किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर से चालू किया, फिर से ऑफ किया, इस टाइप का होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि हमारा अगर मोटर को चालू करेंगे, ये कुछ टाइम के लिए चालू करेंगे, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद फिर से कुछ टाइम के लिए चालू करेंगे, फिर रेस्ट, ये पीरियडिकली इसको चालू करते हैं। और उसके बाद आ गया हमारा S4। जो हमारा S4 होता है वो मेनली हमारा S3 जैसा ही होता है, लेकिन ऐसे ही इसको S3 और S4 मेनली दोनों एक ही तरह के होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब आप S4 और S3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये इस ग्राफ में देख रहे हैं कि S3 और S4 दोनों ये जैसे पीरियडिकली ऑन हुआ, फिर से कुछ दिन ऑफ, कुछ टाइम के लिए ऑफ हुआ, फिर से ऑन हुआ, कुछ टाइम के लिए ऑफ हुआ, जैसे पीरियडिकली। ये भी जो S4 होता है, S4 टाइप ड्यूटी साइकिल होता है, वो भी फिर से ऑन हुआ, उसके बाद कुछ टाइम रेस्ट हुआ, यहाँ पर रेस्ट हुआ, फिर से ऑन हुआ, फिर रेस्ट हुआ। ये लेकिन दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ को ही देख के आपको पता चला कि दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क क्यों, ये नॉर्मली हमारा यहाँ पर चालू होता है और बंद होता है, नॉर्मली ऑन होता है, नॉर्मली ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जैसपुर में, ये मेनली चूस मोटर में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा ज़्यादा चाहिए, उसी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर इसको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है तो ज़्यादा पिक किया, उसके बाद नॉर्मल अपना कंडीशन में ज़्यादा करंट ले लिया, उसका नॉर्मल अपना कंडीशन आ गए, फिर अपना नॉर्मल चालू हुआ, फिर जब बंद हुए, फिर जब ऑन करेंगे तो फिर से ये स्टार्ट हुआ और ज़्यादा स्टार्टिंग करंट लिया है,
और स्टार्टिंग टर्क्यू लिया है तो ये फिर से ऑन हो गया, मतलब ज़्यादा पीक हुआ, फिर से कम हुआ, फिर से ज़्यादा, मतलब ये भी पीरियडिकली है, ये भी पीरियड, मतलब इसमें S4 में क्या होता है, जिसमें हमें ज़्यादा मोटर को टर्क्यू चाहिए उसके हम S4 को यूज़ करेंगे। S4 में ड्यूटी साइकिल यह मेनली हमारा क्रेन में यूज हो जाता है, ठीक है, ये आईडिफेन में यूज हो जाता है। और ये हमारा जो S2 है, ये हमारा S1 आईडिफेन, S2 हमारा घर में जो मोटर लगता है वो हमारा क्या करता है, अभी 1 घंटे के लिए चालू कर दिया, हमारा मोटर टंकी फुल हो गया, उसके बाद बंद कर दिया, फिर कल ऐसे इसके घर के लिए यूज़ करते हैं। S3 ये भी पीरियड के लिए यूज होता है, और ये मेनली हमारा क्रेन के लिए यूज होता है, जहाँ पर हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।